ये पार्ट 2 है जनरल स्टडीज़ का। इसमें आपके 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 31st जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसने फाउंड किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था विलियम जोन्स ने 1784 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा ऑक्साइड है इसमें, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम है, जिंक ऑक्साइड, जो वाटर सॉल्युबल होता है। अब एफी है तो एफी एंड जिंक ये दोनों तो मेटालिक हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, हार्ड मेटल्स हैं। जो हार्ड मेटल है वो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसमें जो सही आंसर वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सो ये सॉल्युबल हैं वाटर के साथ में। ये तो मैथ्स का है तो कर लीजिएगा आप लोग। देन 34th क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे किस ईयर में। 1938 में हरिपुरा का सेशन हुआ था। हरिपुरा सेशन, इस सेशन को प्रिसाइड किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया था हरिपुरा सेशन 1938 का। अब विच रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में काली रिवर बाउंड्री फॉर्म करता है। ये कुमाऊं रीजन का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। देन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली अनाउंस किया है एक सेट ऑफ न्यू नेशनल अवार्ड। ये है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जिसको हर साल किस डेट को दिया जाएगा। इसको दिया जाएगा द नेशनल टेक्नोलॉजी डे के डे, जो हर साल मनाया जाता है 11 मई को। Which of the following is true about respiration? Respiration होता है एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडीपी। एडीपी में ये नहीं होता है। एनर्जी रिलीज और स्टोर्ड होता है एटीपी में। कहाँ होता है, एटीपी में, एडेसोनिक ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडेसोनिक ट्राइफॉस्फेट। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैथ्स। देन जो 26/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई पे, इसमें डॉक्टर सदानंद दत्ते का फेमस रोल रहा है। अब इनको किस ऑर्गेनाइजेशन का, किस फोर्सेस का चीफ बनाया गया है। सदानंद दत्ते को NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का चीफ बनाया गया है। सो इसमें होगा नन ऑफ द एबव। मैग्नीज को किसके लिए यूज किया जाता है। मैग्नीज यूज होता है बैटरी प्रोडक्शन के लिए, प्लस स्टील प्रोडक्शन के लिए भी मैग्नीज को यूज किया जाता है। ये मैग्नीज क्या करता है स्टील प्रोडक्शन में, स्टील का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा देता है। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे हार्मलेस बॉम्ब किसने फेंका था। भगत सिंह के साथ बाटुकेश्वर दत्त ने मिलके कब फेंका था। ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंके थे। तो हार्मलेस था जो बाटुकेश्वर दत्त हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंट्रोल बॉडी बैलेंस को कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है। वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, ये होता है इनर ईयर में जो बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। तो मैथ्स हो गया। देन
स्टोर हाउस ऑफ मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट का जो स्टोर हाउस है हमारे शरीर में वो कहाँ होता है? ये होता है ह्यूमन स्लिपलिन में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 4 पायलट्स, 4 पायलट्स को चुना गया है एयरफोर्स से, जो कि इसरो का गगनयान मिशन है 2024-25 में प्लान कर रहा है इसरो स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट को भेजने का। तो इन 4 पायलट्स के नाम हैं प्रशांत बालाकृष्ण नायर, प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ये तो हैं। देन इसके बाद हैं जो अजीत कृष्णन, अजीत कृष्णन, ये भी उन 4 पर्सन्स में से हैं। अंगद प्रताप, अंगद प्रताप तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला ये भी हैं। तो इसका जो आंसर है, क्या नॉट पूछ रहा है ना कौन नहीं है, तो इसका हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। अब इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी पर ईयर, इंडिया में जो प्रेसिपिटेशन है वर्ल्ड का 4% होता है, यानी कि जो वर्षा है इंडिया में वर्ल्ड का 4% होता है। तो उस हिसाब से इंडिया का रैंक जो है वह 133 है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन थे राय बहादुर सतीश चंद्र, राय बहादुर सतीश चंद्र। हु वाज कॉन्फर्ड एज दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023, 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा के लिए किसको दिया गया है? ये दिया गया है वहीदा रहमान को। तो मैथ्स है ये भी। देन अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना इलेक्टोरल सिंबल, जो इमरान खान है इनकी जो पार्टी है तहरीके इंसाफ पार्टी। अब इनका जो पॉलिटिकल सिंबल था पार्टी का, उसको हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने वापस रिस्टोर कर दिया गया है जनवरी 2024 में। अब इनका जो रिस्टोर हुआ है वो पार्टी का सिंबल का क्या था ये पूछ रहा है यहाँ पे। व्हाट वाज द इलेक्टोरल सिंबल? ये सिंबल था इनका क्रिकेट बैट का। इन विच ईयर was the African Convention for the Convention of Natural Resources held? ये हुआ था 1968 में। For what purpose was the water used the most in India? इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वाटर यूज किया जाता है वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए, ऑलमोस्ट 70%। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, जब कलकत्ता प्रेसिडेंसी से उड़ीसा भी अलग हुआ था और बिहार भी अलग हुआ था। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड हुई थी 1934 में। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024, इसको कॉप भी कहा जाता है। ये शेड्यूल टू बी हेल्ड इन नवंबर 2024 में ये कहाँ होने वाला है? यूएन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 ये होने वाला है बाकू के, अजरबैजान के बाकू में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइड? ब्लड क्या है? कोलॉइड है। स्मोक भी कोलॉइड है, बट एयर जो है ना, एयर ये कोलॉइड नहीं है, ओनली स्मोक कोलॉइड है। एयर जो है वो नहीं होता है कोलॉइड। इसमें विनेगर है वो कोलॉइड नहीं है। सही आंसर ये हो जाएगा।
इन विच कंट्री इन द वर्ल्ड बिकेम द फर्स्ट टू इंश्रीन राइट टू अबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड के किस कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एबॉर्शन के लिए प्रोविज़न डाल दिया है? ये डाला है किसने? फ्रांस ने। देखिए जो प्लांट्स हैं वो मालूम पड़ते हैं कि कितने टुवर्ड्स द सनलाइट की तरफ वो झुके हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है द कंसंट्रेशन ऑफ जो ऑक्सीजन है प्लांट्स हार्मोन्स, तो जिस साइड में एनर्जीज नहीं पहुंचती हैं उसके लिए एट सूट टिप। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। Which city was recently declared as the tourism capital of the country? नेपाल ने अपने किस सिटी को टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है? ये किया है पोखरा को। पोखरा क्या हो गया नेपाल का टूरिज्म कैपिटल। अब घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडिया में? ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था यूपी के लखनऊ में। क्या हुआ? घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया था सबसे फर्स्ट। बहुत सारे हैं लेकिन घड़ियाल ये फर्स्ट हुआ था 64 में, 1978 में हुआ था 1978। तो इसमें से नन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया स्टार्टेड इस जर्नी विद द ओपनिंग ऑफ। सबसे फर्स्ट जो नेशनल लाइब्रेरी ने अपना सबसे फर्स्ट कहाँ पे स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था 1836 में कलकत्ता में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इन मार्च 1836 में। साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? साइमन कमीशन का फॉर्मेशन 1927 में, 8 दिसंबर 1927 में। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन किसके लिए? टाइडल एंड वेव के लिए। टाइडल एंड वेव एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंडिया में कौन सा मोस्ट फेवरेबल कंडीशन मतलब फाउंड कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है गल्फ ऑफ कच्छ में एंड कैम्बे। ये दो जगह हैं जो सबसे मोर फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे मिलते हैं किसके लिए? आपके टाइडल और वेव एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओमिक रेसिस्टेंस? ओमिक रेसिस्टेंस देता है टर्च बॉल्ब में ओमिक रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है। बाकी कॉपर एंड नाइक्रोम ये रेसिस्टेंस नहीं देते। जो लैंप यूज होता है स्ट्रीट लाइट में आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जो लैंप हैं जो स्ट्रीट लाइट में यूज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं पैरेलल। जो घाटशिला है झारखंड का वो किस मिनरल प्रोडक्शन के लिए फेमस है? घाटशिला ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर विच मिनरल प्रोडक्शन? ये कॉपर्स माइंस के लिए फेमस है। कॉपर माइंस के लिए।